जितने भी मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर हैं, यानी कि ऐसे इन्वेस्टर्स जिनका जो कैपिटल अमाउंट है वो छोटा होता है, यानी कि उनका इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट होता है वो बहुत स्मॉल साइज का होता है, फिर भी वो हमेशा ख्वाब देखते हैं कि क्या वो इस छोटे से अमाउंट से बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं क्या। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग जो सोचते हैं कि वो हर मंथ सिर्फ 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करें और उससे वो क्या कभी 1 करोड़ का टारगेट अचीव कर सकते हैं। मतलब सिर्फ 1,000 रुपये हर मंथ इन्वेस्टमेंट करने से क्या कभी 1 करोड़ रुपये बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब बिल्कुल हाँ है। आप बना सकते हैं 1,000 से 1 करोड़। पर दोस्तों सवाल ये नहीं है कि क्या आप 1,000 से 1 करोड़ बना सकते हैं। क्वेश्चन तो ये है कि आप 1,000 से 1 करोड़ कैसे बना सकते हैं और आपको कितना टाइम लगेगा 1,000 से 1 करोड़ बनाने में। क्योंकि दोस्तों 1 करोड़ का एक बड़ा टारगेट डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप डिपेंड करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के होराइजन पे, मतलब कि आप कितने टाइम तक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसके बाद डिपेंड करता है ये आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर, यानी कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं मार्केट के अंदर। अगर आपके ये तीनों फैक्टर हाई हैं, यानी कि आप हाई रिस्क ले सकते हैं, आप थोड़ा अमाउंट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप जल्दी से एक बड़ा कैपिटल का टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि आपका चाहे कैपिटल अमाउंट 1,000 हो या 10,000 हो या 1 लाख हो या 10 लाख हो, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आप उससे कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट करने पर आपको जो आपका टारगेट है 1 करोड़ या उससे बड़ा टारगेट मान लीजिए 10 करोड़, उसको कैसे अचीव किया जा सकता है, आपको कितना टाइम लगेगा, इसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है समीर, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि आखिर 1,000 रुपये से आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हुए 1 करोड़ का जो टारगेट है वो कितने टाइम में अचीव कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि हाँ आप 1,000 से 1 करोड़ बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक वेबसाइट पर आए हैं, जो कि हमारा ग्रो का वेबसाइट है, जो कि है SIP कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर की वजह से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप मंथली अगर कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस हिसाब से आपको इतने टाइम पीरियड में कितना रिटर्न बनेगा, वो सब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं। ये बड़ा ईजी कैलकुलेटर है, आप भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग मंथली अमाउंट जो है वो कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि हम लोग मंथली 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और यहाँ पे उसके बाद सेकंड बॉक्स बोलते हैं कि यहाँ पे आपको डालना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि आप कितना अज्यूम कर रहे हैं कि आपको हर साल रिटर्न मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली है वो 12% है। 12% मैंने सेफर साइड चलने के लिए डाला है, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स होता है जो मार्केट को रिप्रेजेंट करता है उसका लॉन्ग टर्म जो एवरेज होता है वो 12% के आसपास का होता है। इसका मतलब बोल सकते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म में, जैसे कि यहाँ पर 39 ईयर लगा रहा है इन्वेस्टमेंट करने का होराइजन, मतलब यहाँ पर हम लोग 39 साल तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तब जाके हमें जो है 1 करोड़ का टारगेट अचीव हो रहा है। तो इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 12% रिटर्न हम आराम से अज्यूम कर सकते हैं, इतना हमें मिल ही जाएगा। और यहाँ पर लेकिन दोस्तों टाइम देखिए कितना ज़्यादा लग रहा है हमें 1 करोड़ का टारगेट अचीव करने में। तो दोस्तों ये मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था कि 1,000 से 1 करोड़ बनाया तो जा सकता है, पर वो सवाल आपको ये पूछना होगा कि 1,000 से 1 करोड़ कितने टाइम में बनेगा। तो देखिए वो टाइम कितना बड़ा पीरियड है, लगभग 40 साल का समय लग जा रहा है हमें 1,000 को 1 करोड़ बनाने में। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि क्या इस टाइम पीरियड को रिड्यूस नहीं किया जा सकता? तो ऑफकोर्स रिड्यूस किया जा सकता है। इसे रिड्यूस करने का यही तरीका है कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा दीजिए। अगर मान लीजिए आप एक नहीं इस बार 2,000 पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो देखिए आपका जो टारगेट है वो कितना जल्दी अचीव हो जाएगा। यहाँ थोड़ी मुझे वैल्यू चेंज करनी होगी। जैसे इस बार आपका जो टारगेट होगा वो देखिए यहाँ पर 33 साल में 33 ईयर में ही आपका जो अमाउंट है वो पहुँच जाता है आपका 1 करोड़ के आसपास। तो 33 ईयर में यहाँ पे आपका 6 साल जो है वो घट गया। अगर मान लीजिए थोड़ा जो अमाउंट है इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मान लीजिए आप 5,000 कर सकते हैं, तो देखिए आपका जो टारगेट है वो और जल्दी अचीव हो जाएगा। इस साल आपको कितना समय लग रहा है हम जरा देखते हैं। यहाँ पे लग रहा है हमें लगभग 26 साल लग जा रहा है। 26 साल में आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि डिपेंड करता है क्या आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप ये ज़्यादा करते हैं तो आपका टाइम जो है वो और कम लगेगा और जल्दी अचीव हो जाएगा टारगेट। अब मान लीजिए कोई थोड़ा ऐसा इन्वेस्टर है जो रिस्कियर एसेट में इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब कि वो रिस्क लेने में जाता है, मतलब वो रिस्क ले सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर वो ज़्यादा रिस्क लेता है तो हम लोग अज्यूम करते हैं उसका जो रिटर्न है वो थोड़ा ज़्यादा मिलता है। मान लीजिए वो स्मॉल कैप में डाल देता है। अभी स्मॉल कैप क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मैं लिंक दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके समझ सकते हैं कि स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप क्या होते हैं। खैर यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो स्मॉल कैप में डालता है, उसे लॉन्ग टर्म में मान लीजिए 17% के आसपास रिटर्न मिल जाता है। तो देखिए उसको ये टारगेट अचीव करने में कितना समय लग रहा है। तो देखिए उसे सिर्फ 20 साल लगे, 20 साल में उसने 1 करोड़ का टारगेट अचीव कर लिया। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा अभी भी 20 साल तो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड है, कहीं इसे और रिड्यूस नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों इसको भी रिड्यूस करने का एक और तरीका ये है कि आप जो है यहाँ पर हम लोग सिंपल SIP कर रहे थे, हम सिंपल SIP ना करते हुए हम यहाँ पे करें स्टेप अप SIP। अब स्टेप अप SIP क्या होता है? अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, आप किसी ना किसी तरीके से 1 करोड़ के टारगेट पे पहुँच सकते हैं, लेकिन तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर डिपेंड करता है आपका जो भी टारगेट है उसको अचीव करना। पहला आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन, आप कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो आप जो है सिर्फ 1 करोड़ क्या, आप 2 करोड़ 10 करोड़ भी बना सकते हैं।
दूसरा डिपेंड करता है कि अमाउंट के ऊपर कि आप कितना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और तीसरा फैक्टर आपका रिस्क, आप अगर ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो आप अगर ज़्यादा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी होगी तो आपका टारगेट और जल्दी अचीव हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक और ये तरीका है कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यानी कि जो SIP कर रहे हैं, आप छोटे अमाउंट से ही करिए लेकिन उसको आप थोड़ा बढ़ा दीजिए हर साल। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है स्टेप अप SIP के बारे में। स्टेप अप SIP क्या होता है और ये नॉर्मल SIP से कैसा अलग है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में देखना है, कंपैरिजन करना है, तो इसके लिए ऊपर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। पर यहाँ पर मैं सिंपली बता रहा हूँ कि यहाँ पर इसका मतलब ये है, स्टेप अप का मतलब कि आप हर साल आप थोड़ा सा अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट का वो बढ़ा रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कि हम लोग हर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1000 रुपीज़। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हर महीने 1000, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं अगले साल यानी कि नेक्स्ट ईयर इसको 10% से इंक्रीज़ कर रहे हैं। 10% इंक्रीज़ कर रहे हैं। हम लोग क्यों कर रहे हैं? जैसे दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हर साल इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, कभी बीच में कम भी हो जाता है, पर यूजुअली हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म में प्राइसेस जो है वो कमोडिटीज़ की चीज़ों की इंक्रीज़ होती रहती है। हमारी जो सैलरी है वो भी हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीज़ होती रहती है, जैसे हम लोग इन्फ्लेशन के मतलब बराबरी पर रह पाएँ, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड जो है मेंटेन रहे। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ना उसको हम लोग हर साल थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे बढ़ाने से ये होगा कि आपका जो टारगेट है वो थोड़ा सा जल्दी हो पाएगा। जैसे हम लोग नॉर्मल SIP कर रहे थे तो हमें 40 साल लग रहा था लगभग हमें 1 करोड़ का टारगेट अचीव करने में। अब यहाँ देखिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने 1000 रुपये लिखा है कि हम लोग हर साल 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि हम लोग इसे 10% बढ़ाने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि इस साल में अगर 1000 रुपये कर रहा हूँ तो हर मंथ 1000 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये, जब ये साल पूरा हो जाएगा तो अगले साल मैं इसमें 10% बढ़ाने वाला हूँ, यानी कि अगले साल से मैं 1100 रुपये इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। तो अगले साल हर महीने 1100 रुपये इन्वेस्टमेंट होगा, फिर उस अगले साल फिर उसका 10% बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या है हर साल जैसे जैसे आपकी सैलरी या फिर बाकी चीज़ें उनकी प्राइसेस जो है बढ़ती रहती है, वैसे हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम लोग को SIP की अमाउंट को भी बढ़ाना है समय के साथ, जिससे आपका टारगेट जो है वो ज़्यादा जल्दी अचीव हो पाएगा। और यहाँ देखिए वो हो भी रहा है। जैसे कि यहाँ पर इस पहले हमें लग रहा था 39 साल लगता रहा था, यानी 39 ईयर लग रहा था हमारे टारगेट को अचीव करने में। और अगर हम लोग SIP स्टेप अप SIP की बात करें तो स्टेप अप SIP में ये जो अमाउंट है 1 करोड़ का, ये आपका सिर्फ 31 ईयर में ही पूरा हो जा रहा है, जबकि वहाँ पे हमें 39 ईयर लग रहा था। तो दोस्तों ऐसे ही यहाँ में बहुत सारे हमारे पास मेथड है, तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने का, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम लगा सकते हैं जिससे हम लोग 1 करोड़ टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो जैसे हमारा वीडियो जो थंबनेल था, जो वीडियो बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव था आपको ये बताना कि क्या 1000 से 1 करोड़ बन सकता है, तो हाँ दोस्तों बन सकता है। पर दोस्तों मेन सवाल ये है कि उसको आप कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके बनाने के, आपको कितना टाइम लगेगा इसके बारे में सोचना चाहिए, और इसको कैसे अचीव कर सकते हैं आपको ये सवाल करना चाहिए। तो दोस्तों मैं जो कैलकुलेटर है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद से जाकर इस वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे वैल्यूज को पुट करके आप चेक कर सकते हैं कि आपको जो टारगेट है, आपका जो इन्वेस्टमेंट का होराइजन है, उसको अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप कैसे आपका जो टारगेट उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, खुद से समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, एक छोटा रिटेल इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है मार्केट के अंदर, वो कैसे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकता है, तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड चैनल पे हमारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप जा सकते हैं और सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको सीखने को मिला हो तो ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और आपको कुछ पसंद ना आया हो या समझ में ना आया हो तो एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिसको मैं अगली बार जरूर सुधारने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।